Today's topic is होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग। प्राय स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी कठिनाई वाला टॉपिक है, फिर भी हम अपने भर से कोशिश करेंगे इसको इस तरीके से वीडियो में प्रेजेंट करें कि यह टॉपिक भी सभी के लिए आसान हो जाए, सरल हो जाए। इस टॉपिक में हम आपको होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग बतलाएंगे, उस अकाउंटिंग में आने वाली समस्याओं का, जबकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया जाता है तो हेड ऑफिस के बुक में भी और ब्रांच के बुक में भी उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए की भी जानकारी विस्तार से देंगे, और हेड ऑफिस और ब्रांच के अलग अलग प्रॉफिट को कैसे निकाला जा सकता है इसकी भी विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। नाउ वी स्टार्ट from wholesale branch accounting. In wholesale branch accounting process, head office produce or purchase goods more than their capacity, so they are not in position to sell on their own place to the retailers or consumers on wholesale basis. In this reason, in this circumstance, they open branches at different places far from their own place. Or in other words, to increase their business capacity, they establish branches at different places or near to other field customers, other area customers. In this case, as head office sold goods to retailers on wholesale basis, their branches also at their own place, different places, sold the commodities and services to the retailers or customers on wholesale basis. Each and every branches. For example, head office at Hazaribagh and their branches on wholesale basis established in Ranchi, in Tilaiya, in Ramgarh, in Chatra. The Hazaribagh head office also sold their goods and services at Hazaribagh place, and for Chatra place and Chatra place branch sold their goods near or surrounding Chatra district. In Ranchi place branch sold their goods and services around Ranchi place or center. इसी तरीके से हर एक जगह के ब्रांचेस के द्वारा अपने अपने जगह पर अपनी शाखाओं के शाखा के द्वारा अपने अपने जगह पर अपने कस्टमर्स को, रिटेलर्स को होलसेल बेसिस पर ही सामान बेचती है, जैसा कि हेड ऑफिस अपने स्थान पर बेचती है। इन कंडीशंस में जो अकाउंटिंग प्रोसेस अपनाया जाता है वो है फाइनल अकाउंट मेथड। मतलब सभी मेथड से इस प्रोसेस में अकाउंटिंग नहीं की जाती है। और अकाउंटिंग कौन बनाएगा? तो नेचुरली इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पर हेड ऑफिस भी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है और हर एक ब्रांच भी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो सभी ब्रांच का भी अकाउंटिंग ये अलग से बनाएगा और साथ में अपने ट्रांजेक्शन्स की भी अकाउंटिंग अलग से बनाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो अकाउंटिंग बनती है उसमें एक ही मेथड अप्लाई है, दैट इज हेड ऑफ फाइनल अकाउंट मेथड। एंड अंडर दिस मेथड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस prepared by head office, in the books of head office, trading and PL account of head office, and as well as in the books of head office. हेड ऑफिस को ही प्रॉफिट लॉस जानना है, चाहे वो खुद लेन देन करे चाहे उसका ब्रांच करे। ब्रांच तो लाइक सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉई है, इसीलिए उसको जो बस ऑर्डर दिया जाता है कि सामान बेचो, बेचने के बाद स्टेटमेंट बना करके टोटल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देता है। जब टोटल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है तो हर एक इंडिविजुअल ब्रांच के भी प्रॉफिट को हम अलग अलग जानना चाहते हैं, और इसके लिए अलग से हम अकाउंटिंग बनाते हैं ब्रांचेस का, और हेड ऑफिस अपना अकाउंटिंग अलग से बनाता है। ओनली इन केस होलसेल बेसिस गुड्स आर सोल्ड और अंडर होलसेल branch accounting.
इस तरीके से यहाँ पर दो अकाउंट बनाना होगा, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर ऑफ हेड ऑफिस एंड और एज वेल एज ट्रेडिंग एंड पीएल ऑफ ब्रांचेस। फॉर इंडिविजुअल ब्रांचेस अलग अलग ट्रेडिंग पीएल बनेगा। 3 ब्रांच है तो 3 बार ट्रेडिंग पीएल बनेगा। एक है रांची का ब्रांच का बनेगा, एक चतरा का बनेगा, एक रामगढ़ का बनेगा, एक तिलैया का बनेगा, जहां जहां भी। और साथ ही साथ हेड ऑफिस अपने भी ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग बनाएगा। मीन्स हजारीबाग हेड ऑफिस है तो हजारीबाग का। इस तरीके से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट 2 कम से कम बनेंगे। एक ब्रांच का क्वेश्चन दिया जाएगा और एक हेड ऑफिस का। ज्यादा भी दिया जाएगा ब्रांच का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे एक का बनेगा वैसे दूसरे का, तीसरे का, इस तरीके से। लेकिन ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के द्वारा किया जाएगा, हेड ऑफिस के बुक में किया जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड नमस्ते इंडिया। टुडे my topic is wholesale branch accounting। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम आपको डिफरेंट मेथड्स की जानकारी करा चुके हैं। जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू ब्रांच अकाउंटिंग हो चुका है। अब एक और लगभग अंतिम टॉपिक में हम लोग आ गए हैं ब्रांच अकाउंटिंग के, वो है थोक बिक्री शाखा लेखांकन। इस कंडीशन में क्या होता है कि हेड ऑफिस जो कि वस्तुओं को बनाता है, प्रोड्यूस करता है या ह्यूज क्वांटिटी में खरीद लेता है, बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू सेल, अपनी क्षमता से ज्यादा वो खरीद लेता है। या यूं कहिए कि कभी कभी किसी भी हेड ऑफिस को अपने बिजनेस के साइज को बढ़ाने की भी इच्छा होती है, इस कारण से भी वो ज्यादा मात्रा में खरीद लेता है। निश्चित रूप से इतना ज्यादा क्वांटिटी से वो सामान अपने नियर बाई में, अपने आसपास में तो नहीं बेच सकता है। वो खुद भी बेचने का काम करता है अपने रिटेलर्स को या कस्टमर्स को ऑन होलसेल बेसिस। और चूंकि उसका मकसद है बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस को विस्तार देना, और इस कारण से वो क्या करता है, अपने से हट करके डिफरेंट प्लेसेस में बियॉन्ड रीच ऑफ सच रिटेलर्स और कस्टमर्स, उन कस्टमर्स और रिटेलर्स के पहुंच से दूर जो कि हेड ऑफिस के पास में है, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में वो ब्रांचेस स्टैब्लिश करता है। जिस तरीके से एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि हजारीबाग में हेड ऑफिस है तो उसकी शाखा, उसका ब्रांच तिलैया में है, चतरा में है, रांची में है। इस तरीके से अलग अलग स्थानों में वहां के कस्टमर्स के रीच, वहां के रिटेलर्स के रीच में वो ब्रांचेस स्टैब्लिश करता है और अपने ही सामानों को अपने ही सिस्टम से बेचने का अरेंजमेंट करता है। चूंकि ये खुद अपने होलसेल बेसिस पर सामान बेच रहा है, इसीलिए उसके ब्रांचेस भी होलसेल बेसिस पर ही उसके रिटेलर्स और कस्टमर्स को बेचते हैं, जितने भी ब्रांच होंगे। इस कंडीशन में जो अकाउंटिंग बनाई जाती है, दैट अकाउंटिंग इज नोन एज होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हेड ऑफिस का मकसद क्या है, इन सभी एक्टिविटीज या परफॉर्मेंस के बदले में वो क्या चाहता है। नेचुरली हिज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमाना है या बढ़ाना है। और इस कारण से वह इन सभी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करता है। ब्रांच तो उसका एम्प्लॉय है, सबऑर्डिनेट, उसका तो काम है ब्रांच एम्प्लॉय का सामानों को बेचना और अपना सैलरी कमीशन लेना। अल्टीमेटली इनके भी प्रॉफिट इसी हेड ऑफिस का प्रॉफिट है। इसी कारण से अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हेड ऑफिस के द्वारा ही बनाया जाता है। ब्रांच के द्वारा कोई अकाउंटिंग इन सब ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बनाई जाती है। इस कंडीशन में चूंकि उसका मकसद है अधिक से अधिक लाभ कमाना और इसी कारण से वो अकाउंटिंग बनाता है। अब अकाउंटिंग का कौन सा मेथड अप्लाई किया जाना चाहिए इस मेथड में, तो इस मेथड में जब ये होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम में हम जाते हैं तो एक ही मेथड एप्लीकेबल है, दैट इज फाइनल अकाउंट मेथड। और इस अकाउंटिंग को हम जैसा कि जानते हैं हेड ऑफिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और हम यह भी जानते हैं कि फाइनल अकाउंट मेथड में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाएगा, एक हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड पीएल इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और दूसरा
ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट जानने के लिए हेड ऑफिस की होती है। वह हर एक इंडिविजुअल ब्रांच का भी प्रॉफिट अलग से जानना चाहता है, साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस और अपने ब्रांच के परफॉर्मेंस से अपना टोटल प्रॉफिट भी जानना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है होलसेल बेसिस पर सामानों को बेचने के लिए, ब्रांच भी उसका होलसेल बेसिस पर रिटेलर्स को, कस्टमर्स को सामानों को बेचता है। दोनों का सेम नेचर ऑफ एक्टिविटीज है, इसी कारण से इस अकाउंटिंग प्रोसेस को हम होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसकी अकाउंटिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या समस्याएं आएंगी, हम इसकी भी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अगर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से रिलेटेड आइटम जो होता है ऑलरेडी हमारा पहले से जानकारी में है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और फिर डिफरेंस हमारा क्लोजिंग ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है या ग्रॉस लॉस। उसको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को दिखलाते हैं, और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखला करके नॉमिनल नेचर, रेवेन्यू नेचर, इनकम को दिखला करके नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हेड ऑफिस क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कर सकता है अब हमें ध्यान से देखना है। तो हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, सामान वो परचेज कर सकता है, इसके अलावा सामान को खुद सेल कर सकता है, इसके अलावा सामान जैसे ही उसके पास से जाएगा, चाहे सेल रीजन से जाए चाहे ब्रांच को जाए, नेचुरली इससे डिक्रीज इन स्टॉक है, दैट्स वाई रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो अगर उसने ब्रांच में खुद सामान बेचा तब भी दिखलाएंगे, अगर गुड सप्लाई किया अगर उसने खुद हेड ऑफिस में सामान बेचा तो उसे दिखलाएंगे, अगर उसके ब्रांच को सामान भेजा गया है तो गुड सप्लाई टू ब्रांच। और जरूरी नहीं है कि हम ब्रांच को ही सामान भेजें, बहुत से स्थानों पर हम अपनी व्यवस्था ब्रांच के रूप में स्टैब्लिश शायद नहीं कर पाए और हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वहाँ के किसी दूसरे डीलर से जो और अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, या उसकी भी जरूरत हो सकती है, वही रिक्वेस्ट हमारे सामने में ला सकता है कि आप हमें भी सामान भेजिए, हम आपके सामानों को बेचेंगे। इस तरीके से सामान का डिक्रीज का कारण एक सेल्स है, दूसरा हमारा गुड सप्लाइड है टू ब्रांच, गुड सप्लाइड टू अदर डीलर हो सकता है, फिर क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। इसी तरीके से ब्रांच की बात करें, ब्रांच के यहाँ ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या क्या आइटम होगा, तो ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच हो सकता है, जब सामान हेड ऑफिस से आया तो गुड सप्लाइड फ्रॉम ब्रांच हो सकता है, फ्रॉम हेड ऑफिस हो सकता है, उसका अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, ब्रांच के द्वारा किया जाने वाला सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। इस तरीके से हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जैसे बनाते थे उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड इस होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग में भी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनेगा।